देखिए, हमारा मैनिफेस्टो कुछ देर के बाद जारी हो जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्ग, वो किसान हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग परिवार हो, युवा हो, रोजगार हो, स्थानीय आदिवासी मूलवासी हो, झारखंड की अस्मिता से जुड़े मुद्दे हो, झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे हो, झारखंड को डेवलपमेंट के नए ऊंचाइयों पर ले जाने के मुद्दे हो, सबका समावेश होगा। थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल कुछ ही देर के बाद आ जाएगा। लेकिन देखिए, उसके उलट अभी तक इंडी अलायंस ने तो सीटों का अनाउंसमेंट नहीं किया। हमारे उम्मीदवारों ने सीटों का अनाउंसमेंट, सीटों नॉमिनेशन कर दिया है। सीटों कितने शेयरिंग होगी वो भी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। इसके उलट इंडी गठबंधन में आज तक फॉर्मल कितनी सीटों पर राजद लड़ेगा, कितने पे माले लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगा और कितने पे झामुमो लड़ेगा, यही क्लियर नहीं हुआ है। तो अब हम मैनिफेस्टो रिलीज करने के स्टेज में हैं और वो सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाए। झारखंड की एक जनता की इच्छा के अनुसार हम सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं और झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार जो है वो वापस आने वाली है। कल इंडिया अलायंस ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीट शेयरिंग के बारे में बताया और ये भी बताया कि कुछ सीटों पर भी बात चल रही है और सबसे इंटरेस्टिंग था कि कुछ सीट पर उनका कहना है कि वो फ्रेंडली फाइट करेंगे। भाई, इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? या तो आप बिल्कुल लड़ रहे हैं चुनाव में, या तो बिल्कुल आप नहीं लड़ रहे हैं, सहयोगियों का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जहां भी व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत इच्छा और जो ज्यादा से ज्यादा लूटने की इच्छा प्रबल होती है ना, वहां से वहां नीति सिद्धांत कभी काम नहीं आते। वहां इसी तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलती है। नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि दोनों चरण की समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंडी अलायंस में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये क्लियर नहीं है। यही दिखाता है बिना नीति का बना ठग बंधन इसी तरीके से जनता को ठगने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हम लोग अब मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं और हम लोगों ने तमाम सीटों पर शेयरिंग कर ली, उम्मीदवार कर लिए, ज्वाइंट कैंपेन शुरू हो गया। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो है कि सीटों का बंटवारा। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो कुछ देर के बाद जारी हो जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्ग, वो किसान हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग परिवार हो, युवा हो, रोजगार हो, स्थानीय आदिवासी मूलवासी हो, झारखंड की अस्मिता से जुड़े मुद्दे हो, झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे हो, झारखंड को डेवलपमेंट के नए ऊंचाइयों पर ले जाने के मुद्दे हो, सबका समावेश होगा। थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल कुछ ही देर के बाद आ जाएगा। लेकिन देखिए, उसके उलट अभी तक इंडी अलायंस ने तो सीटों का अनाउंसमेंट नहीं किया। हमारे उम्मीदवारों ने सीटों का अनाउंसमेंट, सीटों नॉमिनेशन कर दिया है। सीटों कितने शेयरिंग होगी वो भी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। इसके उलट इंडी गठबंधन में आज तक फॉर्मल कितनी सीटों पर राजद लड़ेगा, कितने पे माले लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगा और कितने पे झामुमो लड़ेगा, यही क्लियर नहीं हुआ है। तो अब हम मैनिफेस्टो रिलीज करने के स्टेज में हैं और वो सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाए। झारखंड की एक जनता की इच्छा के अनुसार हम सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं और झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार जो है वो वापस आने वाली है। कल इंडिया अलायंस ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीट शेयरिंग के बारे में बताया और ये भी बताया कि कुछ सीटों पर भी बात चल रही है और सबसे इंटरेस्टिंग था कि कुछ सीट पर उनका कहना है कि वो फ्रेंडली फाइट करेंगे। भाई, इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? या तो आप बिल्कुल लड़ रहे हैं चुनाव में, या तो बिल्कुल आप नहीं लड़ रहे हैं, सहयोगियों का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जहां भी व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत इच्छा और जो ज्यादा से ज्यादा लूटने की इच्छा प्रबल होती है ना, वहां से वहां नीति सिद्धांत कभी काम नहीं आते। वहां इसी तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलती है। नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि दोनों चरण की समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंडी अलायंस में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये क्लियर नहीं है। यही दिखाता है बिना नीति का बना ठग बंधन इसी तरीके से जनता को ठगने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हम लोग अब मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं और हम लोगों ने तमाम सीटों पर शेयरिंग कर ली, उम्मीदवार कर लिए, ज्वाइंट कैंपेन शुरू हो गया। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो है कि सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।